मैं आपका दोस्त हेम सिंह कुशवाहा आज फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट राजस्थान। आज चुनावी चर्चा या फिर गांव की चर्चा में मेरे साथ एक गेस्ट के रूप में गिरधर पटेल बोसोली गांव के निवासी हैं। इधर के एरिया में हम कम ही आते हैं और इधर की जो राजनीति है उससे हमारा कम ही परिचय हुआ है। कई बार हम आए हैं लेकिन निकल जाते हैं, तो आज मेरे मन में थी कि क्यों ना इनसे इधर के जो गांव हैं, बोसोली है, सुपरा है, श्रीनगर है, इधर के गांव की चर्चा की जाए। किस तरह का यहाँ पर विकास रहता है, स्त्री शिक्षा पर किस तरह का फोकस है और क्या सड़कों की स्थिति है। तो सबसे पहले गिरधर जी, स्वागत है आपका फर्स्ट राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। सर, आपकी ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है सर? चाहे वो सड़कों का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या फिर जो राजनीति की अगर बात की जाए तो किस तरह के लोग चुनावों में यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं सर? देखो, मेरा एक निवेदन है कि वैसे तो सत्यता तो यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो जागरूक लोग हैं उनको तो कोई आने नहीं देता है। यहाँ सीधा और भोला आदमी चाहिए। होशियार आदमी को कभी भी कोई ग्राम पंचायत स्तर की कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली है। इसलिए विकास का काम तो हमारे यहाँ जीरो किया है। जो होते हैं, जो एक साइकिल पर रहते हैं और सरपंच बनने के बाद में वो 4 पहिया के वाहन से दौड़ते लगते हैं। भ्रष्टाचार इतनी बुरी तरीक़ा से ग्राम पंचायत में है, मेरी समझ में तो ग्राम पंचायत के अलावा और किसी स्तर पर नहीं है। कोई भी सरपंच हो, जनप्रतिनिधि हो, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। और दूसरी बात रही सड़कों की बात। आज सड़कों में हमने पूर्व में राजस्थान सरकार से काफ़ी अपील की, निवेदन किया। इससे पहले अमर सिंह तुम्हारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, अपने झाला टाला के, क्या नाम है उनका? भजन लाल जी के पास में स्वयं गया और हमारे सम्मानीय वर्तमान में जो विधायक थे अमर सिंह जी, उनसे डिजायर लिखवा के उन पर निवास पर गया। मैं और रामजीत सरपंच दोनों गए। रामजीत सरपंच मेरा छोटा भाई है। हम दोनों गए, 2 दिन उनके पास गए, उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। पूरा कार्यकाल निकल जाने के बाद उन्होंने सड़क की तरफ झांका नहीं था। मैंने ही इस सड़क का निर्माण कराया था। हमने 83 में जो जनगणना हुई थी उसकी हमने वो जानकारी ली और उसकी लेके हमने उसकी, क्योंकि हमारे गांव की आबादी तो थी नहीं, क्योंकि राजस्व गांव नहीं था, राजस्व गांव बोसोली थी। मैंने जब नगला बोसोली की अपील की थी कि हमारी ये सड़क से जुड़ना चाहिए, तो वो बोसोली जुड़ गई। फिर ये नगला बोसोली रह गया। श्रीनगर की कोशिश की तो श्रीनगर की आबादी नहीं थी। सुपरा की कोशिश की तो वो सुपरा कुरका से जोड़ दिया गया। हमारा रुदावल से आवागमन बंद हो गया था, कहीं आने जाने को रास्ता नहीं था। तब हम जाते थे, यहाँ से कमर कमर पानी में हम स्कूल जाया करते थे। यहाँ कोई व्यवस्था आवागमन की नहीं थी। अगर कोई आदमी बीमार हो जाता था तो कंधे पर चारपाई रख के और हम रुदावल अस्पताल तक पहुँचते थे। ये गाँव की दयनीय स्थिति थी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। व्यवस्थाएं बहुत खराब थीं। आने जाने का कोई साधन नहीं था, लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं थी, आवागमन की कोई साधन नहीं थे। हमने अपने स्तर पर यहाँ प्राथमिक विद्यालय भी नहीं था। इस गांव में हमने आप जैसे के सहयोग से, जनता के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय कराया। प्राथमिक विद्यालय कराने के बाद में हमने नगला बोसोली और बोसोली के दोनों को साथ लेके चले। हमने दोनों को मिडिल स्कूल, एक ही राजस्व गांव में, एक ही गांव था, एक गांव में 2 स्कूल कराए। जो घनश्याम तिवाड़ी माननीय शिक्षा मंत्री थे, उससे निवेदन किया और ये कराया। उसके बाद में हमने सेकेंडरी स्कूल दोनों साथ साथ कराए और अब गहलोत सरकार ने दोनों को सीनियर विद्यालय बनाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को कि हमारे इस छोटे से गांव में और आज दोनों गांव में सीनियर विद्यालय हैं। सड़कों की स्थिति हमने माननीय राजस्व गांव जब बना था तब 1000 की ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रुदावल से नगला बोसोली तक सड़क बनी थी। और ये राजस्व गांव बनवा के मैं अजमेर गया था, अजमेर से इसको राजस्व गांव बनवा के लाया था। और राजस्व गांव बनवाने के बाद में जब ये सड़क बनी, फिर यहाँ से सुपरा के लिए रास्ता नहीं था। फिर हमने बच्चू सिंह विधायक से निवेदन किया, जो एमएलए कोटे से एमएलओ के लिए 8 किलोमीटर सड़क दी थी, तो ये 2 किलोमीटर सुपरा के लिए जुड़वाई थी। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा बोसोली से निवेरा तक ये सड़क जुड़ जाए।
तो इससे हमारा वेयर से लेकर के धौलपुर के लिए सीधा रास्ता हो जाएगा। और ये रुदावल से और कुरका वाया कुंदेर तक जब ये जुड़ता है तो हमारा भरतपुर ये जगनेर से और बंसी पहाड़पुर रुदावल और रुदावल से नगला बोसोली वाया कुरका और कुरका से भरतपुर उज्जैन होती है, सीधा रास्ता जुड़ जाता है। करीब 5 किलोमीटर का जो फिर लगता है उधर माणापुरा और पंजोली और सेवलाहेट जाने में, वो भी बच जाएगा लोग। वो टोटल बच जाएगा। ये 5 का 7 किलोमीटर का वो है, तो 7 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगेगा, सीधे शॉर्ट में हम उज्जैन और भरतपुर की यात्रा कर सकते हैं। वैसे इसमें मैंने निवेदन भी किया है कि जगनेर से भरतपुर के लिए ग्रामीण सड़क चलाई जाए, ग्रामीण बस चलाई जाए, जिससे अपन के लिए ग्रामीण बंधुओं को लिए आवागमन का साधन बन जाएगा। बिल्कुल, कई बसें चली हैं। कल भी वो एमएलए हैं ऋतु बनावत, उन्होंने एक बस का जो पूजन करके जो धौलपुर के लिए चलाई है, वीडियो में हम देख रहे थे। सर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे जो उज्जैन विधानसभा लग जाती है, और ये जो बयाना विधानसभा का एक बॉर्डर माना जाता है, यहाँ से 2 किलोमीटर तक शायद रेंज होगी उसकी, 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर। सर, इसका भी कोई फैक्टर मिलता है कि जनप्रतिनिधियों की इस क्षेत्र में कम कनेक्टिविटी हो, या फिर ऐसा उनके मन में हो कि लास्ट बॉर्डर है, यहाँ तक हमारा जो आप वो जो पहुंच है उनकी वो नहीं हो पाती? ये कोई देखो, ऐसा है, सत्यता तो यह है कि लास्ट बॉर्डर है, आना जाना नहीं रहता है, पर अपनी व्यक्तिगत संबंध होने के कारण एमएलए एमपी ये तो आते तो हैं, हम बुला लेते हैं, मान सम्मान भी करते, आते जाते रहते हैं। बशर्ते सत्यता यही है कि विकास की तरफ कम लोग देख पाते हैं। फिर भी हमारे यहाँ अब काफ़ी दिनों में काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ सड़क चारों तरफ से लग गई, बिजली नहीं थी, 92 में मैं बिजली लेके आया था, और बंद नहीं था, पानी आता था, वर्षा गंभीर नदी आती थी और गांव में पानी घूम जाता था। तो हमने बंद को बनवाया, और बंद को बनवाने के बाद में हमने पूरे बंद पर पिचिंग करवाई, पिचिंग करवाने स्पर लगवाए, और इसमें वैसे गांव वालों का सहयोग हो सकता है, मानता हूं मैं, गांव के सहयोग से होता है। बाकी ज़्यादा ये है कि हाँ ठीक है, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। और दूसरी बात, लाइट की व्यवस्था हमने खुद ने घूम घूम के, हमने ऑफिसों के चक्कर लगा लगा के, और हमने बिजली की व्यवस्था करवाई, हमने सड़क की व्यवस्था करवाई, और गांव में टोटल गांव में खरंजा करवाया, नालियों का निर्माण कराया, और पूरे गांव में सारी व्यवस्था अब अच्छी है। विकास की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अब रुदावल से और जो कुरका तक जो सड़क है वो छोड़ी दयनीय है। इसकी राजस्थान सरकार सुनवाई करे और इस पर पुनः डामरीकरण हो, और इसके लिए हम काफ़ी प्रयासरत हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय दिया कुमारी जी सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन भी किया है और लिखित में भी दी है। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। दूसरी बात, हमने नगला बोसोली के लिए हमने यहाँ क्या है कि माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, तो यहाँ बोर्ड की स्थिति, बोर्ड नहीं है, तो यहाँ अगर शिक्षा बोर्ड की तरफ से और यहाँ अगर परीक्षा केंद्र खुल जाए तो यहाँ की जो बहन बेटियां हैं उनको अन्यर्थ बाहर जाना नहीं पड़े। आजकल 12वीं कक्षा की बेटी काफ़ी सियानी हो जाती है और उसको। सर, मैं रोक रहा हूँ आपको, आपने जो बोर्ड सेंटर की बात कही, सर भवन की व्यवस्था कैसी है? अगर भवन की व्यवस्था होगी तो सरकार को विचार करना चाहिए इस चीज पर। भवन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, 12 हॉल हैं और काफ़ी ग्राउंड है, खेल का मैदान है, पानी का साधन है, शौचालय की व्यवस्था है, रसोई घर है, रसोई घर के साथ साथ सारी व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक बंधु हैं और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है। सर, आपका भी सीएम साहब से अधिकांश मिलना जुलना होता रहता है, तो आगामी समय में जब आप मिलें तो ये मुद्दे तो आप रख सकते हैं, जो वो सेंटर वाली बात। नहीं, मेरा निवेदन ये है कि मैं शायद आज ही जाने का है और मंगलवार का उन्होंने 9 बजे का समय दिया है मिलने का मुख्यमंत्री जी से, और मैं लिखवा के उसको ले जा रहा हूं और इन मुद्दों को मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में जाके जरूर दूंगा और इनको सैंक्शन स्वीकृत करा के लाएंगे। और गांव में जो अध्यापक महोदयों को जो दिक्कत होती है, हमारी बहन बेटियों के नन्ही मुन्नी बच्चियां जो रूपबास और आपके भरतपुर जो एग्ज़ाम देने जाती हैं, उनको हम ये चाहते हैं कि इस गांव में ही उनका कम से कम परीक्षा केंद्र हो। तो इससे नगला बोसोली, श्रीनगर, माणापुरा, सूपरा और मड़ोली तक के जितने हैं ये सभी विद्यालय यहाँ लगेंगे और ये बीच सेंटर में आता है। और अब कंजौली भी है, कंजौली भी यहीं लगेगा, तो यहाँ परीक्षा केंद्र भी हो जाए, तो यहाँ से सभी गाँव को सुविधा
मिल जाएगी। सर अंतिम प्रश्न मेरा, विकास की तमाम बातें हुई, शिक्षा की, सड़कों को लेकर बातें हुई। एक 4-5 दिन पहले हमने भी एक खबर चलाई थी, लाइव हम उसमें जुड़े थे। तो आपके पास में एक गंभीर नदी निकलती है सर यहाँ जी से। जी तो जी। वहाँ पर एक पानी में जो एक बालक था, करीब 15 वर्ष की उसकी आयु थी। सर वहाँ पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर था, लेकिन कुछ गाँव वाले हैं, अपने बच्चों पर इस तरह से ध्यान नहीं देते, उनका मार्गदर्शन नहीं करते हैं, जिनकी बदौलत वो बच्चे अब भी पानी में जा रहे हैं और पानी में नहा रहे हैं। सर आपके गाँव के ही नज़दीक का एक मामला है, तो आपकी तरफ से कोई निवेदन नहीं, बता दीजिए। मेरा एक निवेदन है, गांव की जनता से तो है ही है। वैसे राजस्थान सरकार ने दोनों तरफ को बल्ली लगवा रखी है और दोनों तरफ को बोर्ड लगवा दिए हैं कि सपाट पर अंदर ना जाएं, गहरा पानी है, कभी भी कोई खतरा हो सकता है। दोनों तरफ को बोर्ड लगे हुए हैं, एक सचिव और एक जगह पटवारी और एक हेड कांस्टेबल और एक ईएसआई यहाँ लगा हुआ है। वो गाड़ी लेके जब गंभीर नदी में पानी आता है तो वो रोकता है। पर ये कुछ चंद लोग उद्दंड बच्चे ऐसे होते हैं, जबरदस्ती कुरका से आए थे, कुरका से आके नहाने के बाद में वो नदी में आके गिर गए और उनके साथ कोई था नहीं बड़ा आदमी, उनको मरने नहीं देता। वो जो हुई है वो हमें दुख भरी बात है, दुख हुआ है। और इससे तो मैं भगवान से निवेदन करूंगा और भगवान के चरणों में शीश नवाऊंगा कि भगवान प्रभु इनको सद्बुद्धि दे और ऐसे पानी में अंदर घुसने की अनुमति ना दे, पानी में ना घुसें। और सभी माता बहन भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा कि बच्चों को ताड़ना दें और बच्चों को गंभीर नदी में जाने से रोकें। सर ये लास्ट प्रश्न मेरा, अगर आप चाहें तो एक निवेदन वो भी कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई ब्रिज वगैरह या पुल की ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि जो लोगों का जो आवागमन है बार बार बाधित होता है सर यहाँ से, क्योंकि अब अधिकांश जो लोग हैं 5 किलोमीटर का जो फेर है सेवला हेड है होके नहीं जाते हैं, सीधे इसी रास्ते से निकलते हैं। तो सर एक निवेदन आप ये भी कर सकते हैं कि वो पुल की अगर व्यवस्था हो जाए, आपकी सरकार है इस वक्त, सर इस पर आपका कुछ नहीं, इस पर आपने कहा है, इसको बिल्कुल विचार रखेंगे। यहाँ अगर छोटा सा पुल बन जाए तो भरतपुर के लिए शॉर्ट आवागमन का रास्ता भी बन जाएगा। और गंभीर नदी जब तेज आ जाती है तो सेवला हेड से अपन निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि सपाट चल जाती है। और इसमें छोटा सा पुल बन जाए तो आधा जो पानी है नदी का वो तो पिछुना कैनाल में चला जाता है और कुछ उधर उधर बट जाता है। इसलिए अगर यहाँ के पुल बन जाए तो अपन आवागमन का ठीक सिस्टम बन जाएगा और इसको हम राजस्थान सरकार से जरूर गुजारिश करेंगे, जरूर निवेदन करेंगे और इस काम को पूरा कराने में शायद हम सफल होंगे। हाँ देखिए, जो कंजोली में जब उस वक्त बाढ़ आई थी तो मैंने खुद ने ट्रैक्टर में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। तस्वीरों में आप देख सकते हो, 8-7 दिन पहली वीडियो है। करीब आधा ट्रैक्टर में लोग जो वहाँ के निवासी थे मुझको लेकर गए थे। तो ये थे मेरे साथ गिरधर पटेल, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने तमाम चर्चा हमारे साथ की। गिरधर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इसी तरह के अपडेट में हम आपको सुनाते रहेंगे कि इधर की चर्चाएं किस तरह की रहती हैं और क्या कुछ विकास हैं और क्या कौन से जो मुद्दे हैं विकास के जिनको अभी भी विकास की जरूरत है। हाँ सर, एक कुछ और बोलना चाह रहे हैं क्या सर? नहीं, मेरा एक निवेदन है कि गंभीर नदी 3 बार आई है और 3 बार आने के बाद में पूरे मेरी समझ में तो शायद गंभीर नदी के पास जितने गांव हैं सभी गांव में 3 बार बाढ़ आ चुकी है। फसल चौपट हो गई है, किसानों का पतन हो गया है। राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी पटवारी, गिरदावल, तहसीलदार कोई भी नहीं आया है कि इस किसान को मुआवजा दिलाया जाए। और वैसे सरकार द्वारा या बैंकों द्वारा ये आगाह किया जाता है कि आपको मुआवजा मिलेगा, अगर फसल नष्ट हो जाएगी मुआवजा मिलेगा, हम किस्त भी देते हैं। और क्रेडिट कार्ड के द्वारा हमसे पैसे लिए जाते हैं, वसूले जाते हैं, बैंकों में वसूले जाते हैं कि किसान का बीमा हो गया। अगर बीमा हुआ है तो किसान की फसल का मुआयना करें और किसानों की सर्वे करा के किसान को उचित मुआवजा दिलाया जाए। हमारी ये मांग है। नगला बोसोली, कंजोली, मड़ौली, माड़ापुरा, सूपरा और आपके श्रीनगर, कमलपुरा, खिन्नी का नगला, रतुआ, रसीलपुर, सेमरा, निभेरा, कुरका, ये जितने गांव हैं इन गांव में चौपट फसल हो चुकी है। किसान के लिए मुआवजा दिलाया जाए, इसी आशा और उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुना, मेरे से गलती हो गई तो माफ करियो। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। जी बिल्कुल। इनका जो कहीं ना कहीं कहना है कि जो क्षेत्र का जो विकास है, जहां पर प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया है अब तक, उसके लिए ये लगातार प्रयासरत हैं, आगे भी प्रयासरत रहेंगे। और एक मुख्य मांग इनकी जो सड़क को लेकर थी, कई बार उन्होंने प्रयास किया। 1992 में 1992 में ये लाइट लेकर आए, तो उस वक्त एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं इनकी, क्योंकि उस वक्त जो अधिकांश गांव हैं उनमें जो रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, उस वक्त ये लाइट लेकर आए, विद्यालय क्रमोन्नत करवाए। ये अंतिम मुद्दा है इनका। अगर ये सड़क की मांग इनकी पूरी हो जाती है तो फिर इधर के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ
हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, बयाना।